हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका योग ज्ञान चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा क्या सच में जलपरियां होती है तथा क्या है कुछ जलपरियों के राज। तो चलो और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मत्स्य कन्या दुनिया की हर संस्कृति और धर्म में मत्स्य कन्याओं या कहीं की जलपरियां होने के किस्से और कहानियां मिलते हैं। कई लोग ऐसा दावा करते हैं कि उन्होंने मत्स्य कन्याओं को देखा है। आपको YouTube पर इस तरह के दावे के कई वीडियो भी मिल जाएंगे। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है यह कोई नहीं जानता। जलपरी को, जिसे अंग्रेजी में मरमेड कहते हैं, फ्रेंच शब्द पर मर यानी सागर और मेड यानी युवा लड़की है। आओ जानते हैं जलपरियों के बारे में 10 रहस्य। तो दोस्तों, पहला रहस्य इसका यह है, भारतीय रामायण के थाई व कंबोडिया संस्करणों में रावण की बेटी सुरवनमच्छा सोने की जलपरी का उल्लेख किया गया है तथा वह हनुमान का लंका तक सेतु बनाने का प्रयास विफल करने की कोशिश करती है, पर अतः उनसे प्यार करने लगती है। तो दोस्तों, दूसरा वो है, भारतीय दंत कथाओं में भगवान विष्णु के मत्स्यावतार का उल्लेख है, जिसके शरीर पर ऊपरी भाग मानव का व निचला भाग मछली का है। इसी तरह चीन, अरब और ग्रीक की लोक कथाओं में भी जलपरियों के सैकड़ों किस्से पढ़ने को मिलते हैं। अब दोस्तों, इसका तीसरा रहस्य है कि बहुत से लोग मत्स्य कन्या को जलपरी कहते हैं। बहुत से लोग दावा करते हैं कि गुजरात के पोरबंदर के पास मधुपुरा गांव के पास स्थित समुद्री तट पर जलपरियां पाई गई है। सोशल मीडिया में इसकी तस्वीरें खूब वायरल हुई थी। इन तस्वीरों में दिखाया गया है कि स्किन कलर एक पारदर्शी शरीर में जलपरी मरी हुई है। वायरल हुई इन तस्वीरों की पुष्टि किसी ने नहीं की। कहा जाता है कि ऐसी ही जलपरी की तस्वीर हाल ही में पाकिस्तान में भी देखी गई है। हालांकि यह खबर झूठ साबित हुई है। दोस्तों, अब जानते हैं इसका चौथा रहस्य। दोस्तों, कहते हैं कि दुनिया भर के समुद्री यात्रियों और नाविकों ने जलपरियों को देखा है तथा जाने कई दावे किए हैं। अपनी कैरेबियंस की यात्रा के दौरान क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी कुछ देखने का जिक्र किया था। उन्होंने अपने एक लेख में लिखा था कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने मानव मछली की तरह एक जीव को देखा था, और वह भी 3 बार। तथा दोस्तों, ऐसे ही 2 दृश्य वैंकूवर और विक्टोरिया के तटों पर देखे गए। सन 2009 में दर्जनों लोगों ने इजराइल के एक तट पर जलपरी की तरह दिखती एक आकृति को समुद्र में उछलते और कलाबाजियां करते देखा था। सुनामी आने के बाद भी एक तट पर ऐसे ही मृत जलपरी देखे जाने के सबूत चर्चा हुई है तथा ऐसे ही सही सबूत चर्चा में रहे हैं हर वक्त। और दोस्तों, 5वां रहस्य इसका ये है कि कुछ वर्ष पूर्व ग्रीनलैंड के समुद्र में एक पनडुब्बी में सवार कर्मचारियों ने एक वीडियो जारी किया, जिसे जलपरियों के होने का निशान माना जा रहा है। इसी दौरान अचानक एक विचित्र प्राणी ने उनकी पनडुब्बी के शीशे पर हाथ लगाया, जिसकी 4 उंगलियां व 1 अंगूठा था, और फिर वह तेजी से दूसरी ओर तैरता हुआ चला गया। 2 मिनट व 17 सेकंड के इस वीडियो के सच या झूठ होने पर अभी तक विशेष के बीच बहस चल रही है। दोस्तों, इसका छठा रहस्य है
कि कई बार हम सर्कस देखते जाते हैं या किसी किसी मेले ढेले में अपनी जलपरी या नाग कन्या दिखाई जाती है। दरअसल वह सब नकली रहती है, मात्र मनोरंजन के लिए। दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपने 7वें पॉइंट पे। तो दोस्तों, 7वां पॉइंट है किस्से, कहानियाँ और कॉमिक्स या कार्टून में हमें जलपरियों की कहानियाँ खूब पढ़ने या देखने को मिलती है। कहानियों के अनुसार जलपरियाँ मधुर धुन में गाना गाकर इंसानों या देवताओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे उनका ध्यान भटक जाता है और इस तरह समुद्र में कई इंसान की जान चली जाती है। अब दोस्तों, इसी तरह हम बढ़ते हैं अगले 8वें पॉइंट पे। तो दोस्तों, कहते हैं कि जलपरियों की सबसे प्राचीन दंत कथा असाइरिया में लगभग 1000 ईसा पूर्व पाई गई थी। असाइरियन और रानी सेमीरमिस की माँ देवी अटाग्रेटिस थी, जो एक गडरिये से प्रेम कर बैठी थी, पर ना चाहते हुए भी उसको मारना पड़ा। इस बात से दुखी होकर उसने एक तालाब में छलांग लगा दी और एक मछली का रूप ले लिया, परंतु कहते हैं कि पानी भी उसकी सुंदरता को छिपा ना सका। इस कारण उसने एक जलपरी का रूप धारण कर लिया था। कहते हैं कि महान अलेक्जेंडर की बहन थेजाइनिक मरने के बाद एक जलपरी बन गई थी और वह नाविका से पूछती रहती है कि क्या महान अलेक्जेंडर जीवित हैं। यदि कोई कहता है नहीं जीवित है, तो वह नाविक भी जीवित नहीं रह पाता था। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं 9वें पॉइंट पे। तो दोस्तों, 9000 लैंड वन नाइट्स में ऐसी कई कहानियाँ हैं जिनमें जल मानवों की कहानियों का जिक्र है। अरेबियन नाइट्स की कहानी अब्दुल्ला द फिशरमैन एंड अब्दुल्ला द मरमेस जल मानव पर ही आधारित है। चीनी की प्राचीन कहानियों में जलपरियाँ एक खास जीव थी जिनके आंसू मोतियों में बदल जाते थे। इन कारणों के चलते मछुआरे उन्हें पकड़ने का प्रयास करते थे, परंतु जलपरियाँ अपने गानों से उन्हें पानी की गहराइयों में खींच लेती थी। अब दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपने 10वें पॉइंट पे। तो दोस्तों, कई बार ऐसी आकृति प्राकृतिक गड़बड़ी से भी बनती है। मरमेड सिंड्रोम नाम की एक बीमारी होती है, जिसके चलते किसी नवजात के पैर नीचे से चिपके ही रह जाते हैं। जब गर्भ में विकास के दौरान माँ की गर्भनाल 2 धमनियाँ बनाने में असफल हो जाती है, तो बच्चे के पैर अलग नहीं हो पाते हैं और वह चिपके ही रहकर नीचे से मछली का आकार ले लेते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो और ऐसे ही रोचक के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।